जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और श्री कृष्ण भगवान जी का ज्ञान रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी करते हुए टाइटल अर्जुन का संकट, अर्जुन का पहला प्रश्न तथा श्री कृष्ण भगवान का उत्तर, इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस महान क्षण की जब कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन ने वह प्रश्न पूछा जिससे संपूर्ण भगवद गीता को जन्म दिया। अर्जुन का पहला प्रश्न, अर्जुन का आंतरिक संकट। महाभारत का दृश्य। महाभारत का युद्ध आरंभ होने को है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है। अर्जुन, जो पांडवों के प्रमुख योद्धा हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि यह मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है। यह अर्जुन की जिज्ञासा नहीं बल्कि उनके भीतर उठ रही भावनाओं की भूमिका थी। मुख्य संकट। जैसे ही अर्जुन अपने संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध भूमि में देखता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। यह केवल एक योद्धा की कमजोरी नहीं, यह हर मनुष्य का आंतरिक द्वंद्व है जब धर्म व संबंध टकराते हैं। अर्जुन का पहला प्रश्न। फिर अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, क्या मैं उन लोगों को मारूं जो मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु हैं? क्या यह धर्म होगा? क्या विजय, राज्य और सुख उनकी हत्या से बड़ा है? यही अर्जुन का पहला गूढ़ प्रश्न है। क्या हम किसी भी कीमत पर कर्तव्य निभाएं या पहले यह सोचें कि वह कर्तव्य कितना नैतिक है? श्री कृष्ण भगवान की प्रतिक्रिया। श्री कृष्ण भगवान उस समय मौन रहते हैं। वे अर्जुन को पूरी तरह अपने भावों में डूबने देते हैं। यह दर्शाता है कि हर आध्यात्मिक परिवर्तन पहले पूर्ण आत्म संदेह से गुजरता है। भगवद गीता का यह पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, यानी शोक के माध्यम से आत्मज्ञान की ओर पहला कदम। अर्जुन का संकट केवल एक योद्धा की मनोस्थिति नहीं है, वह हमारे भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। क्या हम रिश्तों के कारण अपने धर्म से हट जाते हैं, या क्या हमारा धर्म ही हमें रिश्तों से ऊपर उठने की शक्ति देता है? चलिए अब श्री कृष्ण भगवान का उत्तर और अर्जुन का समाधान भागवत गीता अध्याय 2 के बारे में जानते हैं। आत्मा का ज्ञान मृत्यु नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू जिस पर शोक कर रहा है वे शोक करने योग्य नहीं है। फिर वे अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अजर है, अमर है। अर्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शरीर है। आत्मा तो न मारी जाती है न मिटती है। दूसरा, धर्म का पालन, क्षत्रिय का कर्तव्य। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना चाहे मृत्यु ही क्यों ना हो श्रेष्ठ है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म के विरुद्ध युद्ध करना। अगर तुम पीछे हटोगे तो समाज तुम्हें कायर मानेगा और अपकीर्ति तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तीसरा है कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कर्मयोग का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर फल की आसक्ति छोड़कर कर्म कर, यही सच्चा योग है। अर्थ, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। इससे मन स्थिर रहेगा और जीवन में शांति रहेगी। अर्जुन को मिला समाधान। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया, धर्म का मार्ग और निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। अर्जुन का भ्रम दूर हुआ और वह कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अब मेरा मोह समाप्त हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। यह उत्तर सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था बल्कि हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के संघर्षों से उलझ रहा है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे मित्रों। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले अध्याय में, अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे मित्रों।